हम अविनाश त्रिपाठी आपके सामने आरसीसी ड्राइंग के एक नए पार्ट वन वे स्लैब के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके बीटी यूपी बोर्ड ने आपको वन वे स्लैब, टू वे स्लैब और कैंटिलीवर स्लैब के बारे में बात करने के लिए बोला है। तो हमने देखा बीटी यूपी ने वन वे स्लैब और टू वे स्लैब और क्या कहते हैं कैंटिलीवर स्लैब दिया, तो हमने वन वे स्लैब का पहले हम वीडियो बना रहे हैं। तो वन वे स्लैब होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वन वे स्लैब का मतलब क्या है कि आपको जो उसको टेंसाइल मेन रेनफोर्समेंट डाली जाती है वो आपको केवल एक ही डायरेक्शन में डाली जाती है, यानी कि जो आपको मेन रेनफोर्समेंट डाली जाती है वो केवल वन वे स्लैब के एक डायरेक्शन में डाले थे, वो भी किस डायरेक्शन में, शॉर्टर स्पान, यानी कि जो वन वे स्लैब होगा उसका जो शॉर्टर स्पान होता है उसी डायरेक्शन में हम मेन रेनफोर्समेंट डालते हैं, उसी को हम वन वे स्लैब बोलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन क्या आता है वन वे स्लैब में ये देख लेते हैं। अब वन वे स्लैब का देखिए क्वेश्चन क्या दिया है जो हम बनाए हैं, उसमें आपका आरसीसी स्लैब जो दिए गए वो 3.5 7.5 मीटर दिया गया। मेन इन्फोर्समेंट जो है आपका 12 mm डाया की जो मेन इन्फोर्समेंट है 150 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कि जो मेन इन्फोर्समेंट डाली गई है उससे दो इन्फोर्समेंट के बीच की जो दूरी होगी वो 150 mm होगा। अल्टरनेट बार बेंट अप एट L/7 डिस्टेंस। अब L/7 डिस्टेंस यानी कि जो आपको उसी मेन इन्फोर्समेंट डाली जाती है उसके आगे मतलब एक के बाद एक आप बेंटअप कर देते हैं बार को, यानी 45 डिग्री पे हम मोड़ देते हैं, तो उसी को हम अल्टरनेट बेंटर बार बोल देते हैं। अब आगे तीसरा आपका जो है पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको क्या होता है कि हम मेन इन्फोर्समेंट के साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन बार भी डालते हैं, जो या तो मेन इन्फोर्समेंट से थोड़ा कम डाया की डाली जाती है। जो कि यहाँ पे यार मेन इन्फोर्समेंट आपका 12 mm था, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 8 mm है और एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कि आपका जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार डाली जाएगी, यानी दो डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच की जो दूरी होगी 150 mm होगा। वॉल थिकनेस यानी कि जो वॉल थिकनेस होगी यानी कि जो सपोर्ट होगा एक तरीके से वो आपको क्या कहते हैं 300 mm होगा। अब बॉटम एंड अपर कवर, अब जो हम मेन इन्फोर्समेंट डालते हैं स्लैब में उसके ऊपर ही और नीचे जो आपका कवर जो क्या दिया जाएगा वो आपको 25 mm का है। स्लैब थिकनेस यानी कि जो आपका स्लैब है वो आपका तो उसकी जो मोटाई है वो 200 mm दिया गया है। बियरिंग ऑफ स्लैब 200 mm, यानी कि आपको जो क्या कहते हैं जो स्लैब है आपको स्लैब जो सब वॉल थिकनेस था उसके 200 mm तक आपको स्लैब को टिकाना है, यानी कि जो दोनों तरफ जो स्लैब की जो स्लैब आपका है वो आपको वॉल थिकनेस पे 200 mm तक टिकाना है उसके अंदर तक। क्लियर स्पान यानी कि जो आपको देखिए क्लियर स्पान क्या आपका हुआ कि जो आरसीसी स्लैब 3.5 दे रहा था इसी को हम क्लियर स्पान बोलते हैं। इफेक्टिव स्पान आपका 3.7, यानी कि देखिए क्लियर स्पान में आप बियरिंग ऑफ स्लैब के मिड पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस लेते हैं बियरिंग ऑफ स्लैब के तो वो आपको इफेक्टिव स्पान होता है। चलिए इसके लिए एक बात और करते हैं कि अगर कभी कोई क्वेश्चन में आपको वन वे स्लैब नहीं दिया रहता है तो वन वे स्लैब जब नहीं दिया रहता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वन वे स्लैब है कि नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए वो लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान का जो रेशियो है यानी कि जो 7.5 और अपॉन 3.5 है वो आपको जो उसका रेशियो बनाएंगे वो आपको 2 से अगर ज़्यादा है तो आपका वन वे स्लैब हो जाएगा। और वही जबकि टू वे स्लैब जब होगा तो टू वे स्लैब में क्या होता है लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान का जो आपका रेशियो होगा वो 2 से बराबर या 2 से छोटा होना चाहिए, तो आपका टू वे स्लैब हो जाता है। अब चलिए इसके हम सेक्शनल व्यू के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो आपको क्या कहते हैं वन वे स्लैब उसका सेक्शनल व्यू कैसा होगा, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो एलिवेशन उसका कैसा होगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अब सेक्शनल व्यू चलिए देखिए, तो सेक्शनल व्यू के बारे में आइए। सेक्शनल व्यू आपका जो ये फिगर आपको बनाया गया है ये सेक्शनल व्यू है, यानी कि जो उसके सेक्शनल व्यू देखिए वन वे स्लैब में जो सेक्शनल व्यू लेते हैं उसके शॉर्टर स्पान पे लिया जाता है, यानी कि उसके एक्स एक्सिस पे अगर हम कहीं हम शॉर्टर एक्स सेक्शनल लेते हैं तो उसे हम शॉर्टर स्पान सेक्शनल व्यू होता है। तो आपको देखिए इसमें क्या डाला गया है, आपको जो वॉल थिकनेस है ये आपका 300 mm वॉल थिकनेस है, यानी कि ये क्वेश्चन में वॉल थिकनेस जो आपको डाली गई थी वो 300 mm डाली गई थी, 300 mm दिया गया था। क्लियर स्पान आपका 3.5 मीटर, यानी कि जो देखिए स्लैब की जो चौड़ाई है वो 3.5 मीटर है, इसी को हम क्लियर स्पान भी बोलते हैं। तो क्लियर स्पान देखिए अब आगे क्या चाहिए है, जो ये आपको दिखाई दे रही है लाइन, ये जो आपको डार्क लाइन है ये आपको मेन एनफोर्समेंट डाली गई है, वो भी कितने mm का 12 mm डाया की है और 150 mm सेंटर टू सेंटर। आपको देखिए यहाँ पर एक ही फिगर दिखाई दे रहा है, चूँकि हम इसको सामने से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू एक तरीके से कहा जाए तो उसमें आपको क्या कहते हैं जो मेन एनफोर्समेंट डाली जाती है एक के बाद एक रहता है, तो इसलिए आपको केवल सामने से एक ही बार दिखाई देगा, इसलिए केवल एक ही बार दिखाया गया है। अब उसी मेन एनफोर्समेंट में हम बार को क्या करते हैं कि बेंड कर देते हैं, यानी कि एक के बाद दूसरा जो बार होता है उसे हम
अल्टरनेट यानी कि अल्टरनेट करके हम बेंड कर देते हैं, वो भी क्या 45 डिग्री पे, या जो आपको ये जो बार दिखाई दे रही है ये मेन रेनफोर्समेंट ही कहा जाएगा, लेकिन इसे हम बेंड कर दिए हैं यानी कि थोड़ा झुका दिए हैं, मोड़ दिए हैं 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे ये जो एंगल आपका वो 45 डिग्री का है, इसे हम बेंड कर दिए हैं। तो इसे हम या तो मेन रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं या बेंट अप बार भी बोल सकते हैं। और वो भी हम क्या करते हैं, एक के बाद दूसरा हम जो बार होता है उसे हम बेंट कर देते हैं, यानी कि एक मेन रेनफोर्समेंट डालेंगे तो दूसरा बेंट अप कर देते हैं, फिर एक रेनफोर्समेंट, फिर बेंट अप। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये आपका क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। डिस्ट्रीब्यूशन बार यानी कि कहने वाला मेन रेनफोर्समेंट डाली जाती है, जब अगर हम मेन रेनफोर्समेंट डाली गई है ये शॉर्टर स्पान के एक अलॉन्ग डाली गई है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन बार जो डाला था है उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन से डाला जाता है। तो इसीलिए हम जब सामने से देखेंगे तो जो लॉन्ग जो आपको कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो केवल पॉइंट के रूप में दिखाई देता है, इसलिए हम पॉइंट के रूप में सारा बना डाले हैं। अब आगे जो बात करते हैं, देखिए अब ये जो आपका डिस्टेंस है इसके बारे में आपको क्या है 150 mm दिया गया था। डिस्ट्रीब्यूशन बार जो आपको डालना था 150 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन बार और इस डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको कितना था 150 mm। और देखिए आपको जो बेंट अप किया गया है इसके बीच में जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाई दे रहा है ये आपको कम से कम 2 रखने हैं मिनिमम आपको, यानी कि यहाँ पर 2 डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाने हैं। आगे आप 2 से कम तो नहीं दिखा सकते, लेकिन 2 से ज़्यादा दिखा सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 मेरा यहाँ पर सेट हो गया तो हम 4 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखा दिए हैं। और जो आपको क्या कहते हैं बेंट अप करना था, यानी कि यहाँ जो दिखाई दे रहा है बेंट अप किया गया है, ये आपको क्या कहता है इफेक्टिव स्पान जो इसका है, इफेक्टिव स्पान के L/7, L जो होता है आपका इफेक्टिव स्पान होता है, तो इसके 7 पार्ट से आपको क्या L/7 से आपको बेंट अप करना रहता है, यानी मेन रेनफोर्समेंट जो डाली गई है इसके इफेक्टिव स्पान के 7 पे आपको क्या कहते हैं बेंट अप करना रहता है। L/7 पे आपको बेंट कर देना है कि जो इफेक्टिव स्पान का जो यहाँ से लेते हैं यहाँ से आपको यहाँ तक L/7 डिस्टेंस आपका है, इसी पर हम बेंट अप कर दिया गया है। अब आगे एक चीज़ और बात करते हैं, ये आपको जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है बीच में मेन रेनफोर्समेंट और इस स्लैब के नीचे पार्ट से बॉटम से, तो आपको ये बीच में बॉटम कवर छोड़ा जाता है। बॉटम कवर किस लिए छोड़ा जाता है कि कंक्रीट जब डाली जाती है तो आपको मेन रेनफोर्समेंट के नीचे थोड़ा सा कंक्रीट डालनी पड़ती है, नहीं तो आपको अगर मेन रेनफोर्समेंट डालेंगे तो कंक्रीट नहीं रहेगी तो स्लैब आपका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या कहते हैं मेन रेनफोर्स के नीचे कवर छोड़ देता है जिसमें कंक्रीट आपको पड़ी रहती है, और यही चीज़ आपको इसी को बॉटम कवर बोलते हैं जो आपको 25 mm दिया गया है। अब ऊपर आपको जो बेंट अप किया गया, बेंट अप दिखाया है, बेंट अप आपको उभरा हुआ रहता है इसलिए आपको यहाँ पर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, और ऊपर आपको अपर कवर यानी कि ऊपर भी कंक्रीट डाली रहती है, यानी कि बीच में हम जो रेनफोर्समेंट डाल लेते हैं वो बीच में होता है, और आपको ऊपर और नीचे उसके कवर छोड़ा जाता है। अब ये किनारे आपको साइड कवर छोड़ा जाता है। साइड कवर क्यों छोड़ा जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर कंक्रीट हो जाता है, अब प्लस जो रेनफोर्समेंट है वो कभी कभी गर्मियों में आपको फैलने लगता है तो जिससे एक्सपेंशन होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इस एक्सपेंशन गैप इसको एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पर एक्सपेंशन गैप छोड़ देता है। जो मेन रेनफोर्समेंट डाली गई है चूँकि ये HYSD अधिकतर डाला रहता है तो इसलिए आपको ये क्या कहते हैं जो 90 डिग्री का ये हुक बनाया गया है ये आपको हम पहले बता चुके हैं क्यों 90 डिग्री बनाया गया है, किस तरीके से बनाना है क्या नहीं, इसके बारे में हम आगे बात कर चुके हैं पहले ही, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये इसको क्या कहते हैं हुक दे दिया गया है मेन रेनफोर्समेंट पे। अब आगे आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये ब्रेक किया गया है, यानी कि जो आपको इसका क्या सेक्शनल व्यू बनाया गया है इसको हम ब्रेक कर दिए हैं। तो अब ब्रेक जब किया है तो देखिए क्या ब्रेक का मतलब है कि आपको जो इसका क्या कहते हैं जो शॉर्टर स्पान था यानी कि जो 3.5 मीटर था उसको हम स्केल 1:10 पे बनाए हैं। जब 1:10 पे स्केल बनाए हैं तो ये डिस्टेंस जो आपको बहुत बड़ा आएगा, ड्राइंग शीट पे आपको ये टोटली डिस्टेंस बहुत बड़ा आएगा। तो इसलिए हम इसको छोटे में थोड़ा करने के लिए फिगर भी क्लियर रहे इसलिए हम इसको क्या करते हैं बीच में से ब्रेक कर दिए, यानी कि जो एक्स एक्सिस इसका है उस पर हम ब्रेक कर दिए हैं। जब ब्रेक कर दिए तो इसका मतलब है कि आपका ये जो है ये बहुत बड़ा है, यानी कि ये इतना दिखाई दे रहा है कि ये बहुत बड़ा है, ड्राइंग शीट पे आपको छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बड़ा है। और आपका क्लियर कवर आपका क्लियर स्पान आपको पहले पता चल चुका है, और क्लियर स्पान आपको देखिए यहाँ से यहाँ देखा। और बियरिंग ऑफ स्लैब के देखिए बियरिंग ऑफ स्लैब ये टोटल था इसके मिड पॉइंट और दूसरे बियरिंग ऑफ स्लैब के मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस था ये आपका इफेक्टिव स्पान था, और ये 200 mm आपका बियरिंग स्लैब था। तो अब आपकी बात हो गई, देखिए अभी जो ब्रेक किया गया है यही चीज़ कभी जब इसका प्लान बनाएंगे तो आपको कभी कभी दोनों तरफ से ब्रेक करना पड़ता है, यानी कि जो उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पे हम ब्रेक करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रेक करके इसके जो कि सेक्शनल व्यू है वन वे स्लैब का बनाना है तो इसका हम क्या कहते हैं शॉर्टर स्पान पे इसका बनाते हैं। हमेशा जब भी हम वन वे स्लैब का और सेक्शनल व्यू बनाएंगे तो उसके शॉर्टर स्पान पे ही बनाते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस कम होता है यानी कि 3.5 और 7.5 में जो कम रहेगा वो उसी स्पान पे आपको उसका सेक्शनल व्यू बनाना रहता है। वन वे स्लैब का यही खासियत है। अब चलिए आगे बात करते हैं इसके क्या कहते हैं
कि वन वे स्लैब का प्लान कैसे बनाएंगे। अब प्लान बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान देखिए कि हम अगर आपको प्लान बनाना है तो कभी आप इसके बगल में मत बनाएं, यानी कि अगर आपको सेक्शनल व्यू बनाया गया है तो इसके बगल में आप प्लान मत बनाने जाइए। सेक्शनल व्यू आपको ये बनाया गया है तो प्लान आप कभी इधर मत जाइए। तो यानी इसलिए आपको, क्योंकि हमेशा जो सेक्शनल व्यू जब प्लान बनाते हैं, एलिवेशन का जब प्लान बनाते हैं, आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था कि सेक्शन का प्लान हमेशा उसके ऊपर बनाए जिससे आपको प्रोजेक्शन करने में आसानी हो, और नहीं तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। इसलिए हम प्लान देखिए इसके ऊपर बनाए। अब आते हैं, बात करते हैं प्लान के बारे में। प्लान में देखिए क्या चीज़ है। पहले आपको जो ये रेनफोर्समेंट डाली गई है, ये देखिए आपको ये जो रेनफोर्समेंट थी, ये दोनों रेनफोर्समेंट, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। आपको जो कि एलिवेशन में आपको एलिवेशन में पॉइंट दिखाई दे रहा था, इसका जब हम ये प्रोजेक्शन ले गए हैं, ये सब प्रोजेक्शन है। ऊपर जब प्रोजेक्शन करेंगे तो सारे प्रोजेक्शन हो जाते हैं। तो प्रोजेक्शन है ये आपको, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये जो है सब डिस्ट्रीब्यूशन बार है। चूँकि हम ये दीवार भी यहाँ पर है, दीवार और डिस्ट्रीब्यूशन बार एक लाइन में है, तो इसलिए यहाँ पर ये सब डॉटेड दिखाएगी। अब आगे एक चीज़ और ध्यान देखिए कि हम किनारे ये पहले ब्रेक कर दिया गया है, यानी कि ये जो डिस्टेंस लिए है, ये टोटली जो था सेक्शनल व्यू का, ये यहाँ से यहाँ तक इसका एक हम रेक्टेंगुलर शेप बना दिए हैं। रेक्टेंगुलर शेप बनाने के बाद सेक्शन देखिए, प्लान जो आपका है इसका क्या कहते हैं कि देखिए ये आपको दीवार था, तो दीवार का हम यहाँ पर सेक्शन, ये आपको प्रोजेक्शन ले गए हैं, यानी कि यहाँ से जब ये लेंगे प्रोजेक्शन तो ये दीवार का प्रोजेक्शन हो गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और देखिए बीच में ये आपको साइड कवर छोड़ा गया था। यहाँ पर जब बीच में साइड कवर छोड़ा गया था तो यहाँ भी बीच में साइड कवर है। आपका ये कितना था, 50 mm था। आपको केवल कुछ नहीं करना, इस प्लान में कुछ आपको नहीं करना है, केवल सारा प्रोजेक्ट करते चला जाना है, सब के सब प्रोजेक्ट करने। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या चीज़, कि ये डॉटेड बनाई गई है। अब देखिए डॉटेड क्यों बनाई गई, इसके बारे में हम देखिए क्या करते हैं। हम चूँकि क्या कहते हैं डॉटेड इसलिए बनाए क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर आपको क्या कहते हैं बेंड किया गया था। ये जो बार था आपको बेंड किया गया था। जब बार बेंड किया गया है मेन एनफोर्समेंट में तो थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, यानी कि थोड़ा सा डॉटेड दिखाई देगा। तो डॉटेड बेंटअप बार को हमेशा डॉटेड कर देते हैं प्लान में, तो यहाँ पर डॉटेड हो जाएगा। और आपको फिर दूसरा आपको जो बार रहता है वो मेन एनफोर्समेंट होता है, यानी कि नीचे रहता है। तो आपको जो क्या कहते हैं कि जब ऊपर से देखते हैं तो मेन एनफोर्समेंट ज़्यादा दिखाई देती है, और क्या कहते हैं आपका जो बेंटअप बार रहता है वो नीचे थोड़ा दिखाई देता है, तो इसलिए दिखाई नहीं दे पाता सही से, तो उसको डॉटेड कर देते हैं। हम जानते हैं कि जो चीज़ नहीं दिखाई देती है उसको डॉटेड कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए डॉटेड कर देखिए, ये डिस्टेंस कितना है, L/7। आपको ये दीवार हो गई, आपको दीवार है ये प्रोजेक्शन, और यहाँ से ये भी जो ये इतना पूरा टोटली ये दीवार है। यहाँ मतलब कहने का मतलब यहाँ से चूँकि देखिए ऊपर से देखेंगे स्लैब का तो बस किनारे का ये थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं कि ये दीवार दिखाई देगी, लेकिन ये दीवार पूरी यहाँ टोटली यहाँ से यहाँ तक जो है आपका है ये दीवार है, लेकिन ये वाला सिरा का दीवार का दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको हम डॉटेड करते हुए चले गए हैं। ये टोटली डॉटेड करते हुए चले गए। यही चीज़ इधर से भी किया गया, ये दीवार दिखाई देगी किनारे से थोड़ा सा, और यहाँ से ये वाला सिरा दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको डॉटेड करते हुए चले गए। चूँकि ये डिस्ट्रीब्यूशन पार पे है तो इसको कुछ ज़्यादा नहीं करना, लेकिन आपको डॉटेड के दिखा देंगे, दीवार आपको हो गया। अब ये किनारे से भी दीवार हो गई। अब आगे जो ये किया गया कि हम ये चीज़ जो स्पान है ये टोटली वर्टिकली जो स्पान है ये आपको बड़ा है, तो इसलिए हम इसको ब्रेक कर दिए हैं कि जिससे हमें फिगर छोटे में अच्छा दिखाई देने लगे। और इसी चीज़ को देखिए इविल स्पान हम आपको बताए थे इसमें कि ब्रेक कर दिया गया है। ये आपको देखिए यहाँ पर भी हम ब्रेक दिखाएँ, ये चीज़ जो दिखाएँ हैं ब्रेक है, यानी कि ये जो स्पान है आपका ये टोटली स्पान जो है ये आपको क्या कहते हैं कि आपको बड़ा है, तो इसलिए हम इसको ब्रेक करके छोटे में काम कर दिए हैं। और ये चीज़ें जो आपका ये वर्टिकली डिस्टेंस है इसको ये अभी और ये आगे आएगा, तो इसलिए इसको हम ब्रेक करके यहाँ पर काम कर दिए। अब देखिए ये जो बेंटअप बार है ये आपका क्या है, बेंटअप बार यहाँ से यहाँ तक बेंटअप कर दिया गया था, तो इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हम इसको डॉटेड कर दिए हैं। चूँकि एक के बाद अल्टरनेट रेनफोर्समेंट होता है, तो ये बेंड किया गया था, दूसरा आपका क्या कहता है मेन एनफोर्समेंट रहता है जो बेंड नहीं रहता है, तो इसको मेन एनफोर्समेंट को टोटली मेन एनफोर्समेंट में दिखाई देगा, तो इसलिए इसको हम डार्क किए हुए हैं। फिर आपको देखिए L/7 पे आपको क्या कहते हैं डॉट कर दिया गया है, डॉटेड किया गया है। फिर आपका ये क्या कहते हैं कि डॉटेड कर दिया यानी बेंटअप बार। फिर आपको ये मेन एनफोर्समेंट ऐसे ऐसे करते हुए अल्टरनेट करते चले गए हैं, यानी कि आपको जो वर्टिकली ये दिखाई दे रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, और आपको जो हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रहा है ये सब मेन एनफोर्समेंट या बेंटअप बार है। अब आगे एक चीज़ और देखिए, थोड़ा सा आपको जो किनारे क्या कहते हैं ये साइड कवर छोड़ा गया था। अब साइड कवर को देखिए हमेशा जो अगर आसानी से बनाना है फिगर को, तो आप एक चीज़ करिए कि कभी इसकी जब ऊपर बनाएंगे टोटली आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको प्रोजेक्ट करते हर चीज़ को प्रोजेक्ट करते हुए आपको टोटली सारी चीज़ें प्रोजेक्ट करते हुए चली जाइए, सब कुछ प्रोजेक्ट कर दीजिए तो आराम से फिगर आपका बन जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए मेन एनफोर्समेंट जो था डार्क दिखाते हैं, और अच्छे से अच्छा ये जो आपका गैप देखिए मेरा जो ब्लॉक बन रहा है ये एनफोर्समेंट का 2 डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन एनफोर्समेंट का जो ब्लॉक बन रहा है मेरा देखिए सब एक बराबर है। तो आप भी जब प्रोजेक्शन करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर कम करने की कोशिश करें। और आपको जो देखिए अब एक चीज़ देखिए जो स्लैब था क्लियर स्पान आपका जो था
क्लियर स्पान आपको देखिए यहाँ से लीजिए, ये वाले ये दीवार से इस दीवार तक आपका क्या कहते हैं, ये क्लियर स्पान है। यानी कि जो स्लैब है, आपको जो स्लैब दिखाई देगी 3.5, आपको 3.5 यहाँ से यहाँ तक ही है। ये स्लैब की यही चौड़ाई है स्लैब की 3.5 तक 3.5 मीटर, और जो हॉरिजॉन्टली है वो 7.5 मीटर है। तो हम किनारे किनारे दीवार दिखाई दिए हैं, चूँकि ये अभी और आगे है तो इसलिए इसको हम ब्रेक कर दिए हैं, और ये चीज़ आपको ये बीच में ब्रेक कर दिया, यानी कि हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ब्रेक कर दिए हैं और वर्टिकली डिस्टेंस ब्रेक। अगर आप अच्छा से स्केल ले लेंगे तो आपको ये ब्रेक करने की कोशिश ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन अधिकतर लोग स्केल गड़बड़ होता है और छोटा फिगर बन जाएगा, तब भी आपको गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप ब्रेक करके सबसे अच्छा फिगर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिगर बनाते रहिए, आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। और एक चीज़ और देख लीजिए, आपको वॉल थिकनेस आपका 2 mm था, तो वॉल थिकनेस के ऊपर से देख रहे हैं तो वॉल थिकनेस आपको दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए कहीं वॉल थिकनेस नहीं लिखा गया है। आपको यहाँ पर आपको सब सामने से देखते हैं तो वॉल थिकनेस दिखाई देती है, ऊपर से देखेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देता है, जो आपको यहाँ रेक्टेंगुलर शेप दिखा दिए, चाहे रेक्टेंगुलर दिखाई दे, चाहे वर्टिकल क्या कहते हैं सर्कुलर दिखाई दे, चाहे जैसे भी हो, जिस शेप का ऊपर से सब एक ही जैसे दिखाई देता है लगभग। तो आपको ये टोटली हो गया, यानी बेंटअप बार हो गया, ये मेन एनफोर्समेंट हो गई। अब ये L/7 डिस्टेंस है। अब फिगर को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर और अच्छा बनाने की कोशिश करें। अब आपका ये इसी के साथ हमारा क्या कहते हैं 1 वे स्लैब ख़त्म हो गया। और आपको क्या कहते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।